हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शन है राज्यों का महासंघ, राज्यों का संघ व संघीय गणराज्य या परिसंघ। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। बढ़ते हैं आगे। भारतीय संघवाद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है शक्तियां राज्यों की ओर झुकी हुई है, शक्तियां संघ की ओर झुकी हुई है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियां समान रूप से विभाजित है और अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शक्तियां संघ की ओर झुकी हुई है। बढ़ते आगे। भारतीय संविधान में विधायिका शक्तियों के वितरण का उल्लेख मुख्यतः किस भाग में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 11। बढ़ते आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित हैं? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा संसद के पास। बढ़ते आगे। संवर्धित सूची के किसी विषय पर संघ और राज्यों के कानून में टकराव होने पर सामान्यतः किस कानून को प्राथमिकता मिलती है? आपके ऑप्शन है राज्य कानून को, संघ कानून को, दोनों समान रूप से प्रभावी रहते हैं, राज्यपाल द्वारा तय होते हैं। इसका आंसर होगा बी, संघ के कानून को। बढ़ते आगे। यदि किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया है तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में राज्य कानून को हमेशा सर्वोच्चता प्राप्त होगी, संघ कानून स्वतः समाप्त हो जाएंगे, राज्य कानून उस राज्य में प्रभावी हो सकता है लेकिन संसद बाद में उसे बदल सकती है, राज्य कानून पूरे भारत में लागू होगा। इसका आंसर होगा सी। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है 248, 249, 250, 252। इसका आंसर होगा 249 के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रारंभ में कितने समय तक प्रभावी रहता है? ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष तक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 250 के तहत। बढ़ते आगे। 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 249 के, 250 के, 252 के या 253 के। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 252 के। बढ़ते आगे। अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधियों को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 251, 252, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 254। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253। बढ़ते आगे। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ के दौरान राज्य विधानमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है सभी राज्य विधानमंडल भंग हो जाते हैं, राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाते हैं, राज्य विधानमंडल बने रहते हैं तो उनका विघटन नहीं होता, संसद सभी राज्य विधानमंडलों का स्थान ले लेती है। इसका राइट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं आगे। संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत संघ राज्य सरकार राज्यों को किस संबंध में निर्देश दे सकती है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में, संघीय कानून के पालन के संबंध में, राज्य बजट बनाने के संबंध में या राज्यसभा के चुनाव के संबंध में। इसका राइट आंसर होगा बी, संघीय कानून के पालन के संबंध में। बढ़ते आगे। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 324। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। बढ़ते आगे। राज्यपाल की नियुक्ति संघ सरकार के प्रभाव को राज्यों पर किस माध्यम से स्थापित करने में सहायक मानी जाती है? आपके ऑप्शन है राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, राज्यपाल संसद का सदस्य होता है, राज्यपाल का चुनाव राज्य विधानमंडल करता है, राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त होता है। इसका राइट आंसर होगा ए, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। बढ़ते आगे। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 270 के तहत,
अनुच्छेद 275 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत या अनुच्छेद 293 के तहत? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 280 के तहत। बढ़ते आगे, राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर अनुदान देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 275। बढ़ते हैं आगे, राज्य सरकारों के उधार देने की शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा सी, राज्य सरकारें भारत से बाहर उधार नहीं ले सकती। बढ़ते हैं आगे, अनुच्छेद 293 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन, राज्यों द्वारा उधार लेने की शक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति व अंतर्राज्यीय व्यापार। इसका आंसर होगा ए, राज्यों द्वारा उधार लेने की शक्ति, अनुच्छेद 293 के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? इसका आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद की कानून बनाने की शक्ति। बढ़ते आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है, इन करों को केवल राज्य सरकार लगाती है, इन करों को केंद्र द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किए जाते हैं, इन करों की पूरी राशि राज्यों को प्राप्त होती है, इन करों का वितरण केवल वित्त आयोग करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इन करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है, एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। बढ़ते आगे, निम्न में से किसे केंद्र और राज्यों के बीच सामान्यतः विभाजित नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है, केंद्रीय करों का विभाजन, अधिभार, संघ सूची के कुछ कर, अनुच्छेद 270 के अंतर्गत कर। इसका आंसर होगा बी, अधिभार। बढ़ते हैं आगे, भारत में राज्यों की स्वायत्तता की संस्थागत रूप से पहली प्रमुख मांग किस राजनीतिक दल की सरकार द्वारा उठाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डीएमके द्वारा। बढ़ते आगे, निम्न में से कौन सा भारत में बढ़ती केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का कारण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यों की पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता या केंद्रीयकरण की बढ़ती का कारण नहीं है। बढ़ते आगे, भारतीय संघीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था। बढ़ते आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 248 या अनुच्छेद 249। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। बढ़ते आगे, संसद के अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी, भारतीय नागरिकों को विश्व में कहीं भी स्थित उसकी संपत्ति पर लागू हो सकता है। बढ़ते आगे, निम्नलिखित में से किस सूची पर सामान्य परिस्थितियों में कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त है? आपके ऑप्शन है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची। इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची। बढ़ते आगे, 42वें संशोधन द्वारा निम्न में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? आपके ऑप्शन है पुलिस, लोक व्यवस्था, शिक्षा या कृषि। इसका आंसर होगा शिक्षा को। बढ़ते आगे, समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य कानून और केंद्रीय कानून में विरोधाभास होने पर सामान्यतः कौन सा कानून प्रभावी होता है? आपके ऑप्शन है राज्य कानून, केंद्रीय कानून, राज्यपाल द्वारा निर्धारित कानून, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून। इसका आंसर होगा केंद्रीय कानून। बढ़ते आगे, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाए तो? इसका आंसर होगा राज्य कानून ही प्रभावी हो सकता है लेकिन संसद बाद में उसे अधिभूत कर सकती है। बढ़ते आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? आपके ऑप्शन है राज्य विधानमंडल को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय को। इसका राइट आंसर होगा संसद को। बढ़ते आगे, अनुच्छेद 246 ए मुख्यतः किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अंतर्राज्यीय नदी विवाद से, वस्तु व सेवा कर से, वित्तीय आयोग से, राष्ट्रपति शासन से। इसका आंसर होगा वस्तु और सेवा कर जीएसटी से। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति देने वाला प्रस्ताव कौन सा पारित करता है? आपके ऑप्शन है लोकसभा,
राज्य विधानमंडल, राज्यसभा या राष्ट्रपति? इसका आंसर होगा राज्यसभा। बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव की अधिकतम प्रारंभिक वैधता कितनी होती है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष? इसका आंसर होगा 1 वर्ष। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद के अंतर्गत इसका आंसर होगा अनुच्छेद 250। बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रारंभ में कितने राज्यों में लागू होता है? इसका आंसर होगा अनुरोध करने वाले राज्यों पर। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा कानून अनुच्छेद 252 के अंतर्गत बनाए गए कानून का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारत दंड संहिता, भारतीय संविधान अधिनियम, नागरिक अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बढ़ते आगे। अंतर्राष्ट्रीय संधि और या समझौते को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 253 में। बढ़ते आगे। अनुच्छेद 251 के अनुसार राज्य सूची के विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल के कानून में टकराव होने पर कौन सा कानून प्रभावी होता है? इसका आंसर होगा संसद का कानून। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए जाने वाले कार्यकारी निर्देश का विषय है? ऑप्शन है संचार के साधनों का निर्माण व रखरखाव, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्य बजट का निर्माण, विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन। इसका आंसर होगा ए, संचार के साधनों का निर्माण एवं रखरखाव। बढ़ते आगे। अनुच्छेद 265 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो इसका परिणाम क्या होगा? आपके ऑप्शन है राज्य स्वतः समाप्त हो जाता है, राष्ट्रीय शासन लगाए जाने का आधार बन सकता है, राज्यपाल का पद समाप्त हो जाता है, संसद भंग हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रीय शासन लगाए जाने का आधार बन सकता है। बढ़ते आगे। अनुच्छेद 258 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आपके ऑप्शन है राज्य विधानमंडल को भंग कर सकता है, राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के कार्यकारी कार्य राज्य को सौंप सकता है, राज्य सूची समाप्त कर सकता है, राज्यपाल को सीधे निर्देश दे सकता है और वह विधानसभा भंग करे। इसका राइट आंसर होगा बी, राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के कार्यकारी कार्य राज्य को सौंप सकता है। बढ़ते आगे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 312। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263। बढ़ते आगे। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा बी, राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा 1966 में अस्तित्व में आई? इसका आंसर होगा भारतीय वन सेवा। बढ़ते हैं आगे। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? आंसर होगा वित्त आयोग से। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत दिए गए जाने वाले अनुदान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा बी, ये वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र राज्य के संबंधों का तनाव का कारण माना जाता है? इसका आंसर होगा ए, राज्यपाल की नियुक्ति या बर्खास्ती का तरीका। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित समिति की कौन सी थी? इसका आंसर होगा बी, राजमनार समिति। ये थे आज के केंद्र राज्य संबंधित 50 क्वेश्चन। शेष क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है।